नमस्कार दोस्तों। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग अपने सपने को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार आपने आपसे पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपके इतने बड़े सपनों के लिए आपका ज्ञान बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है? क्या आपका मोटिवेशन का आधार बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब तक आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब तक आप में जोश रहता है, लेकिन जैसे काम करना या पढ़ाई करना शुरू करते हो जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी भी उस इंसान को सीक्रेट ज्ञान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी की सबसे पहले और इस पृथ्वी की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हाँ, बांसुरी बजाने वाला भगवान कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से न जाने कितने युग पहले महाभारत युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज भी लोगों का लाइफस्टाइल में भी एकदम सही बैठता है। और यह जानकर के बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर न जाने कितने लोग अपने जीवन का बदल लिया। अगर आप यह सोचेंगे कि भगवत गीता में सिर्फ लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किया जाता है, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या है और कौन है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, भगवान है, अगर है तो कहाँ है, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, ये लाइफ रियल है या एक सपना। इस भगवत गीता में एक दुखी हारे हुए धनुष गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत में महान सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो, आप भी अपनी समस्याओं के जन्म के मैदान में अर्जुन हो। गीता ज्ञान को जानना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर आपको एक बात का जरूर एहसास होगा कि ये ज्ञान हमें पहले क्यों हासिल नहीं किया। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन कैसे जिए, मुश्किल से मुश्किल समय से बाहर निकालने में मदद करेंगे ये गीता उपदेश। सुख दुख जीवन के हिस्से है। अगर आपको जीवन जीना सीखना है और मुसीबत से बाहर निकलना है तो आपको गीता उपदेश का अनुसरण करना चाहिए। जीवन भी दिन रात की तरह है, कभी खुशियों का सवेरा होता है तो कभी काली रात की तरह हर तरफ निराशा छा जाती है। इसमें इंसान को खुद को संभाल रहना कई बार मुश्किल होता है। ऐसे में हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप गीता उपदेशों का अनुसरण करेंगे तो आपको मुश्किल से मुश्किल समय से बाहर आने की हिम्मत मिलेगी। गीता उपदेश 1। अगर परमात्मा किसी को कष्ट के पास ले जाता है तो अवश्य ही कष्ट से दूर करने का रास्ता भी दिखाएगा। गीता उपदेश 2। व्यक्ति जैसे भी चाहे बन सकता है अगर वह पूरे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। गीता उपदेश 3। हमेशा याद रखे कि जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है।
गीता उपदेश 4। जीवन में यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। गीता उपदेश 5। एक बार समझ ले कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। गीता उपदेश 6। मनुष्यों को समझना चाहिए तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। गीता उपदेश 7। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्यों को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। गीता उपदेश 8। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। गीता उपदेश 9। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। परिस्थितियां हमेशा बदलती है, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गीता उपदेश 10। किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसलिए जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को पहचान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है।